नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दिन भर। देसी खबर वाला झारखंड पर रोज सुबह 6 बजे आने वाला आपका खास कार्यक्रम, जहां आपको मिलती है झारखंड की बीते 24 घंटे की सबसे जरूरी और काम की खबरें, आसान भाषा और देसी अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। स्वच्छता रैंकिंग में जमशेदपुर देश में तीसरे और झारखंड में पहले नंबर पर। स्वच्छता संरक्षण 2024 से 2025 के नतीजों में जमशेदपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में झारखंड का नाम रोशन किया है। 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में जमशेदपुर ने देश भर में तीसरा और झारखंड में पहला स्थान हासिल किया है। इतना ही नहीं, जमशेदपुर को 5 स्टार रेटिंग से भी सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते बुधवार 17 जुलाई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया। इस श्रेणी में महाराष्ट्र का मीरा भाईंदर पहले और छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे स्थान पर रहा। जमशेदपुर की इस उपलब्धि को राज्य के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है, जो स्वच्छता और शहरी प्रबंधन में लगातार बेहतर प्रयासों का नतीजा है। भोलेनाथ से मांगी बेटी, मन्नत पूरी होने पर लकड़ी की डोली खींचते हुए पहुंचा सुल्तानगंज से देवघर। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ के दरबार में श्रद्धा की अनूठी मिसाल देखने को मिली। मुजफ्फरपुर निवासी मिथिलेश कुमार ने बेटी की मन्नत पूरी होने पर लकड़ी की गाड़ी बनवाकर उसमें भतीजी की तस्वीर रखकर बाबा के दर्शन किए। मिथिलेश ने बताया कि उनके घर में केवल पुत्र ही थे। उन्होंने बाबा बैद्यनाथ से एक बेटी की मन्नत मांगी थी। छोटे भाई के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ तो उन्होंने लकड़ी की गाड़ी बनवाई, फोटो रखी और 10 जुलाई को सुल्तानगंज से जल उठाकर कमर में रस्सी बांधते हुए हाथ पैर के सहारे बच्चों की तरह चलकर बाबा धाम पहुंचे। इस यात्रा में उनकी पत्नी और भाभी भी शामिल रही। गुरुवार को उन्होंने बाबा का जलाभिषेक किया। मिथिलेश का कहना है कि बाबा हर सच्चे भक्त की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। रात 1 बजे गांव में घुसे 10 हाथी, घर तोड़े, अनाज खाया, फसल रौंदी। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के नावाटांड गांव में बीते बुधवार देर रात हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। करीब 10 हाथी गांव में घुस गए और करीब 1 घंटे तक तबाही मचाते रहे। गांव में घुसते ही हाथियों ने कई घरों को निशाना बनाया। ग्रामीणों के मुताबिक रात करीब 1 बजे हाथियों का झुंड पहले कच्चे पक्के घरों की दीवारें तोड़ने लगा, फिर खिड़कियां तोड़ी। एक घर में तो हाथी खिड़की से घुसने ही वाला था, लेकिन घर वालों की नींद खुल गई और किसी तरह जान बचाकर बाहर निकले। हाथियों ने घरों में रखा अनाज खा लिया और खेतों में खड़ी मक्का और धान की फसल को भी बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों ने मशाल जलाकर और शोर मचाकर किसी तरह हाथियों को गांव से बाहर खदेड़ा, लेकिन डर अब भी कायम है। ग्रामीणों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब गांव में हाथियों ने हमला बोला हो। जंगल से अक्सर भूखे हाथियों का झुंड गांव में घुस आता है और तबाही मचाता है। हमले के बाद वन विभाग को सूचना दी गई है। ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रभावित परिवारों को मुआवजा मिले और हाथियों से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए। गिरिडीह में कल्पना सोरेन की समीक्षा बैठक, कहा जनता से जुड़े मुद्दों को मिलेगी प्राथमिकता। गिरिडीह के परिसदन भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा की गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने बीते दिन एक अहम बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र विकास, जन समस्याओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से विस्तार से चर्चा की। बैठक में खास तौर पर ग्रामीण इलाकों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों की समीक्षा की गई। कल्पना सोरेन ने साफ कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी और हर समस्या का समाधान तय समय के भीतर होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए वे पूरी तरह सतर्क और सक्रिय रहे। कल्पना सोरेन ने दोहराया कि हेमंत सोरेन सरकार आम जनता के अधिकारों और जरूरतों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दुमका के बेदिया गांव में 10 दिन में 4 मौतें, ग्रामीणों में दहशत। दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड स्थित बेदिया गांव में बीते 10 दिनों के भीतर 4 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। अचानक हुई इन मौतों को लेकर ग्रामीणों में पूर्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से संपर्क किया, जिन्होंने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत दुमका उपायुक्त को जांच के निर्देश दिए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची और मेडिकल कैंप लगाकर सभी ग्रामीणों की जांच की।
जांच के बाद सिविल सर्जन डॉक्टर कमलेश्वर प्रसाद ने बताया कि गांव में डायरिया जैसी कोई बीमारी नहीं पाई गई है। टीम ने घर घर जाकर लोगों की जांच की, लेकिन किसी में भी संक्रमण के लक्षण नहीं मिले। हालांकि ग्रामीण डरे हुए हैं। उनका कहना है कि पिछले 10 दिनों में बबलू किस्कू, संगीता मरांडी, अरविंद सोरेन और सोना बास्की की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है और हर संभावित कारण की जांच की जा रही है। बिहार की वोटर लिस्ट पर मचा बवाल, संजय यादव बोले फिर चुनाव भी रद्द करो। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद 90 लाख से ज्यादा वोटरों की मौजूदगी और प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। इस मुद्दे पर झारखंड सरकार के श्रम नियोजन मंत्री और राजद नेता संजय यादव ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। संजय यादव ने कहा कि अगर यही वोटर लिस्ट गलत है तो इसी के आधार पर कराए गए लोकसभा और विधानसभा चुनावों को भी रद्द कर देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हर चुनाव से पहले कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी रोहिंग्या बांग्लादेशी जैसे मुद्दे उठाकर लोगों को गुमराह करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर देश में अवैध नागरिक है तो उन्हें रोकना केंद्र सरकार और सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोतिहारी दौरे पर संजय यादव ने कहा कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनावों की याद दिलाते हुए कहा कि तब भी पीएम के कई दौरे बेअसर रहे थे। संजय यादव ने दावा किया कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई सरकार लाने को तैयार है। कोडरमा के स्कूल में एल्बेस्टर गिरा, 6 बच्चे और मजदूर घायल। कोडरमा के लड़ियाडी गांव स्थित रॉयल वैली प्राइवेट स्कूल में बीते गुरुवार बड़ा हादसा हो गया। एक कमरे में छत का निर्माण चल रहा था। उसी दौरान एल्बेस्टर नीचे गिर गया और वहां पढ़ रहे 6 बच्चे और एक मजदूर जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक मजदूर महेश कुमार दीवार पर एल्बेस्टर लगा रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और एल्बेस्टर नीचे गिर पड़ा। एल्बेस्टर के साथ दीवार की कुछ ईंटें भी गिरी जो सीधे बच्चों पर जा गिरी। खुद महेश भी नीचे गिरकर घायल हो गया। घायलों में कक्षा 6 के छात्र छात्राएं शामिल है। 8 वर्षीय आयुषी कुमार, रोशन कुमार, नरेश कुमार, 10 वर्षीय मोहम्मद शाहिद, 12 वर्षीय मोहम्मद सहजाद और 9 वर्षीय प्रिंस कुमार। सभी को स्कूल प्रशासन ने तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। वहीं स्कूल संचालक ने इस घटना पर चुप्पी साध रखी है। कोडरमा थाना प्रभारी विकास पासवान ने बताया कि अब तक किसी ने शिकायत नहीं दी है। आवेदन मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाबाधाम पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के 4 श्रद्धालु, बोले यहाँ की ऊर्जा शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के महीने में भक्ति का माहौल चरम पर है। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर से 4 विदेशी श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने बीते दिन देवघर पहुंचे। सभी ने विधिवत जलाभिषेक किया और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। ये श्रद्धालु ऋषिकेश के सत्यम वैदिक योग स्कूल के संचालक योगाचार्य सोमदत्त अमूली के मार्गदर्शन में भारत भ्रमण पर निकले हैं। स्टेफनी ऑक्स्टन, डैनियल ऑक्स्टन, एलिसा डाल्जेक और मार्कस ऑक्स्टन भारतीय योग और आध्यात्मिक परंपरा की गहराई से सीख ले रहे हैं। इन भक्तों ने भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का संकल्प लिया है। बाबा बैद्यनाथ से पहले ये भीमा शंकर और त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन कर चुके हैं। स्टेफनी ऑक्स्टन ने बताया कि बाबा धाम में उन्हें एक विशेष ऊर्जा का अनुभव हुआ, जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। वहीं योगाचार्य सोमदत्त अमूली ने कहा कि शिव भक्ति और सनातन परंपरा अब सीमाओं से पार हो चुकी है। विदेशी भक्तों की आस्था इस बात का प्रमाण है कि बाबा बैद्यनाथ की महिमा अब पूरी दुनिया में गूंज रही है। झारखंड की खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। जुड़े रहिए देसी खबर वाला झारखंड के साथ, क्योंकि कल सुबह ठीक 6 बजे हम फिर हाजिर होंगे झारखंड के बीते 24 घंटे की तमाम महत्वपूर्ण और आपके काम की खबरों के साथ। मिलते हैं कल सुबह, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।